अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम इम्पेशेंट प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। इम्पेशेंट के प्लांट्स बड़े खूबसूरत होते हैं, इनके फ्लावर्स बड़े प्यारे लगते हैं। और ये प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो कई कलर में हमें देखने को मिलते हैं। पिछले साल मेरे पास डार्क ऑरेंज और कुछ रेड पिंक कलर का था। इस साइड लाइट ऑरेंज और ये पर्पल रंग का हल्का पर्पल पिंक्स मिक्स कहेंगे, मतलब पिंक और वाइट कह सकते हैं, डार्क पिंक और वाइट इसमें है। और पिछले साल भी मैंने इसको काफ़ी दिनों तक इस फ्लावर्स को एंजॉय किया, फिर ये मेरे प्लांट सूख गए। बाज़ लोग बहुत आसानी से इसको पूरे साल अपने घर में रख लेते हैं, और मैंने भी काफ़ी अरसे तक इसको बचा के रखा और काफ़ी अरसे तक मेरा चलता रहा। और लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगा। ये प्लांट जो है वो इसकी दो बातें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वो दो बातें हम समझ लें तो फिर इस प्लांट को हम बहुत अरसे तक अपने घर में रख सकते हैं। एक तो इस प्लांट की आप ये समझिए, इस प्लांट की पानी का ख्याल हमें बहुत रखना है, और इसके डायरेक्ट सनलाइट का, मतलब हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। यानी सनलाइट और पानी दो ही चीज़ें इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पानी हमें इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है, बस इसकी मिट्टी को हल्का हल्का मॉइस्ट हर वक्त रखना है, कोशिश ये करनी है। जब हम और इसके लिए हम इस पर मल्चिंग भी कर सकते हैं, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि पानी हम थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। बस मिस्टेक इस तरह से कि भाई पानी अगर रात को डाला तो अगले दिन हम फिर डालेंगे, और इसके लिए कि मिट्टी भी खुश भी हो सकती है। लिहाजा अगर हम मल्चिंग कर देते हैं तो फिर इसके अंदर नमी बरकरार रहती है। लिहाजा या तो आप वाटर का बहुत ख्याल रखिए कि हल्का हल्का सा मॉइस्ट रहे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ओवर वाटरिंग कर दी तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, और अगर आपने पानी कम दिया तो भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। बस ये दो बातें, मतलब ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मल्चिंग कीजिए, और जब मल्चिंग कीजिए आप इसके अंदर मल्चिंग किसी चीज़ से कर सकते हैं। आप कंपोस्ट की कर सकते हैं, यानी जो समझिए लीफ कंपोस्ट होती है उसकी कर सकते हैं। पुराने पत्ते अगर आपके पास हों वो कर दीजिए। और इसके अलावा आप डंडियाँ वंडियाँ जो स्टिक्स वगैरह होती हैं जो हमारे गार्डन में बहुत निकलती हैं उसको आप डगा दीजिए। मैं भी अब इसमें मल्चिंग ही करूँगी, इसलिए कि हर वक्त पानी का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो कर दीजिए। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। चलिए, मॉर्निंग की ये जो मेरे दोनों प्लांट है, ये मॉर्निंग की आधे घंटे की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं। तो मॉर्निंग की आप आधे से एक घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन फिर दोपहर की और शाम की डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल मत रखिएगा। या फिर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ हल्के हल्के छनके सर्दियों की धूप आए। गर्मियों में तो खैर बिल्कुल भी, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी हमें इसे बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। तो इसको हम फिर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग ये बात पूछते भी हैं कि भाई कौन से प्लांट हम लगाएं, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट में जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अच्छा, इसको सीड से भी लगाया जाता है, इसकी कटिंग भी लगाई जाती है। पिछले साल मैंने कटिंग से लगाए थे तो काफ़ी अच्छे कटिंग से लग गए। इस साल भी मैं ट्राई करूँगी कटिंग से दोबारा लगा लूँ, कुछ इसके और लगा लूँ। और ये कि इसके जो प्लांट की आप समझिए सॉइल इसकी बहुत अच्छी बनानी है और काफ़ी रिच बनानी है। तो उसमें इस तरह कर सकते हैं कि आप सैंड की मिकदार ले लीजिए, 1 कप सैंड ले लीजिए, मतलब इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। आप सैंड ले लीजिए और कोकोपीट ले लीजिए और गोबर की खाद ले लीजिए और कंपोस्ट ले लीजिए। ये चारों इक्वल क्वांटिटी में लेके आप इसकी मिट्टी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी, इसकी सॉइल बनेगी। और पानी भी फिर बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और फर्टिलाइज़र तो आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप NPK डालते हैं तो NPK डाल दीजिए। और सरसों की खली का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। और इस दफ़ा मैं अपने सारे प्लांट्स को गोबर की खाद का तो देती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ सरसों की खली का। आप ऐसा कीजिए, सरसों की खली ऐसा कर लीजिए जैसे आप एक पाव का मतलब है 1 कप, यानी 250 ग्राम आप सरसों की खली ले लीजिए। उसके बाद यानी मस्टर्ड केक ले लीजिए और उसको आप 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए 4 से 5 दिन के लिए। 4 से 5 दिन बाद आप उसको 10 लीटर पानी में या 12 लीटर पानी में, यानी 10 लीटर तो बहुत होगा, उसमें डालिए और उसमें आप ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए और अपने सारे प्लांट को आप दे दीजिए। अपने सब फ्लावरिंग प्लांट्स को या जो भी आपके पास प्लांट्स हो, क्रॉटन हो, जो सबको आप दे दीजिए तो बहुत अच्छे। और वो जो आप डालेंगे फर्टिलाइज़र वो आप
समझिए हफ्ते में एक बार डाल दीजिए या फिर 10 दिन में एक बार डाल दीजिए फर्टिलाइज़र डालेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके सारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये प्लांट अगर हम अक्सर ग्राउंड कवर के तौर पे हमें दिखता है, हम नीचे लगाते हैं ना, अगर जैसे आप जाइए अगर कभी किसी नर्सरी वगैरह पे एक पार्क में, तो ये नीचे लगे होते हैं और नीचे पूरे फैले हुए होते हैं और इतनी खूबसूरत उनमें फ्लावरिंग हो रही होती है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, यानी पूरे फैल जाते हैं, यानी फैलते बहुत अच्छे, फैल बहुत जाते हैं और इनकी रूट्स बहुत ऊपर होती हैं, इनकी रूट्स बहुत ऊपर होती हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं अच्छे भी होते हैं। अगर आपके पास बड़े प्लांट हो तो उनके साइड में आप अगर इनको लगा दीजिए तो बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए कि इनकी रूट्स ऊपर होती है, नीचे भी नहीं होती ज़्यादा कि उस प्लांट बड़े प्लांट को ख़राब करें। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। वैसे ग्राउंड कवर पे इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और कीड़े वगैरह का तो कोई इन पर अटैक होता नहीं है। और वैसे भी मैं आप लोगों से कहती हूँ हर 15 डेज़ से आप अपने प्लांट्स को ज़रूर जो है वो स्प्रे कर दिया करें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें। और अगर नीम ऑयल का स्प्रे नहीं कर सकते, जो भी आप ला के इंसेक्टिसाइड लाइए उनको डालिए, तो उससे भी करते हैं। लेकिन नीम ऑयल मैं इसलिए कहती हूँ कि ये एक अच्छा होता है, नीम ऑयल से कोई हमारे प्लांट्स को नुकसान भी नहीं पहुँचता है और ये नीम ऑयल मेरा ख्याल है ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हर 15 डेज़ से आप इसको कर लिया कीजिए, ठीक है। ये है। अच्छा, मेरे पास ये 2 प्लांट हैं, तो अब जब मैं इसको कटिंग लगाऊंगी, कटिंग लगाने का तरीका बस वही होता है कि अभी तो बहुत ठंडक है, अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी, थोड़े दिनों बाद जनवरी फरवरी में लगाऊंगी। यानी इसकी ब्रांच ले लेंगे, इतनी बड़ी ब्रांच, सारे लीव्स निकाल देंगे, फ्लावर यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे, हमें फ्लावर नहीं चाहिए, और उसको अच्छी तो खाली आप कोकोपीट में लगा दीजिए, खाली कोकोपीट में लगा लीजिए या बालू मिट्टी और कोकोपीट का कॉम्बिनेशन बना के उसमें लगा दीजिए, तो बहुत अच्छी तरीके से इसके तमाम ब्रांचेस लग भी जाती हैं। पिछले साल तो मेरी लग गई थी और काफ़ी अरसे तक मैंने इनको बचा के रखा। तो इसको अक्सर लोग बचा लेते हैं, अब जब उसको बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे इन प्लांट्स को रख देते हैं तो फिर वहाँ पर नमी बरकरार रहती है और फिर ये प्लांट चलते रहते हैं और फिर जैसे सीज़न अच्छा आता है तो दोबारा से ये इसमें फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बच जाते हैं। तो पानी का और आपको डायरेक्ट सनलाइट का ख्याल रखना है और फिर आपके घर में ये प्लांट्स बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते रहते हैं। बड़े खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये, और इसको काफ़ी हार्डी प्लांट भी कहा जाता है, इसलिए कि काफ़ी अच्छे तक की चल जाते हैं। उस पास लोग साल भर चला लेते हैं, तो हार्डी प्लांट हुआ ना ये। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं अपने घर में, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग मिल जाए तो आप ज़रूर लगाइए, इससे कि मुझे तो बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत से प्लांट लगे ये। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।